हेलो एवरीवन, वन सेकेंड। आई एम आदिल सर। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चन करने के तरीके और उसके बारे में आपको भेज रहा हूँ। तो मेरे सामने मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो सिंपली यहाँ देखिए, दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 एंड Q2। उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, हमने उसे एसआई के लिए मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.30। और उन दोनों चार्जेस को वो लिखा है कि एयर में रखा गया है। तो उनके बीच लगने वाला कूलाम फोर्स क्या होगा, और वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये आपको बताना है। तो आप बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने दिया था। क्या दिया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के नहीं लिख रहा हूँ, के क्यों नहीं लिख रहा हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं। के इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि के की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। Q1 Q2/r²। सिंपली सारे वैल्यू को पुट कीजिए और रख लीजिए। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, बार बार बताया था कि इसे सॉल्व नहीं, इसे सॉल्व किया जा चुका है। और सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 9 × 10⁹ आई है। आप इसे सॉल्व कर लें, इसे कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने के बाद आप इसे निकाल लें। और मैं अब इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक रहा सवाल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का, तो हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था कि मैं क्या बताया था आप खुद बताएंगे, ये आप ही के लिए है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछिए। बहुत सिंपल है, दोनों चार्जेस दिख ही रहे हैं तो आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है। मैं आपको और भी एनसीईआरटी के मैं आपको कहता हूँ कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। ये इतने क्वेश्चन अभी तक आप लगाइए एनसीईआरटी के, और आपको नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लगाएं, जिसमें आपका पहला तो मैंने लगभग बता ही दिया, दूसरा और छठा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इन्हें कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इसके आगे थोड़ा सा और बता दूं आपको हिंट के तौर पे। देखिए, एक टॉपिक है और जिसे आपको पढ़ाता नहीं हूं मैं, वो कहता हूं कि आप क्वेश्चन करेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। आप अगर एस लोहरा का पेज नंबर 1.19 अगर आप देखेंगे तो उस पर आपको टॉपिक मिलेगा, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये रहा, देखिए ये है एस लोहरा पेज नंबर 1.19, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं इसे पढ़ाता नहीं, मैं कहता इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर आप थोड़ा सा भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल मत पढ़िए, ये आपका अपने आप हो जाएगा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है 11th में मैंने आपको बताया था। और मैंने पहले ही कहा था कि फिजिक्स बिना वेक्टर के नहीं होती है। वेक्टर अगर आपको नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए वेक्टर आपको आना चाहिए। तो फोर्सेज जब दो से, अभी जो हमने डील किया ये जो क्वेश्चन है इसमें दो ही चार्जेस है। सपोज कीजिए चार्जेस की संख्या बढ़ने लगे और तब आपको नेट फोर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपको, जनरल, कोई ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ऑर्डिनरी एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो और मैं आपसे कहूं एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2, एक चार्ज यहाँ है Q3, ये 60, ये 60, ये 60, ये कैसा ट्रायंगल है हमारे पास? और इसके बीच की दूरी है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। कोई वैल्यू होगी, मुझे सिर्फ आपको ट्रिक सिखाना है कि कैसे ऐसे सवालों करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन, किस पे? नेट फोर्स आपको बताना है, किस पे बताना है? ऑन Q1। नेट फोर्स ऑन Q1। नेट फोर्स का मतलब Q2 और Q3 की वजह से लगने वाला। तो इसी के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके लंबा चौड़ा एक टॉपिक बनाया है, आप उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस मेरी बात सुनिए। सिंपली आप वेक्टर सोचिए। आप एक बात बताइए, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स ये लग रहा है कि ये, मैं मान लूं तीनों का नेचर सेम है, क्योंकि मैंने तो कोई नेचर नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं मान लूं तीनों पॉजिटिव है। तो आप एक बात बताइए, ये जो इस चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? जाहिर सी बात है, सेम नेचर है तो रिपल्सिव होगा। और आपको एक बात हमने पढ़ाई थी जब हमने कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ाया था, तो हमने आपसे कहा था कि कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट पढ़ने से ये पता चलता है कि कूलाम फोर्स होते हैं सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेंगे, इनसाइड लगे चाहे
आउटसाइड, और अगर ये रिपल्सिव है तो आउटसाइड। यानी इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा यहां लगेगा। इसे लिखने का भी आपको एक प्रोसेस है कि 1 पे लगा फोर्स, दूसरे की वजह से ये लगा फोर्स है। अब एक बात बताइए, ये किधर फोर्स लगाएगा? तो ये फोर्स लगाएगा इस पे रिपल्सिव दूसरी साइड में, ये डायरेक्शन हो गया। तो ये किस पे लगा? 1 पे लगा फोर्स 3 की वजह से। अच्छा, आप इसे और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक को तो कैलकुलेट कर सकते हैं कूलाम्स लॉ की मदद से, क्योंकि आप एक किसी को भी कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप मैं ये कहूं कि आप F12 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारी सिचुएशन एयर में, जनरली एयर ही दिया रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सब आर बराबर ही है, तो बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? आप इसको भी लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि 1 पे जो लगा फोर्स 3 की वजह से 1/4πε0 Q1 Q3 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस को आप पहले निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब एक बात बताइए, इन दोनों फोर्सेस को जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि नेट फोर्स निकालना था, तो एक इसकी वजह से लगा और एक Q3 की वजह से लगा। अब जोड़ेंगे कैसे? क्या सिंपली जोड़ देंगे बस, जो वैल्यू है कैलकुलेट जो नहीं? याद है ना आपको वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे दिया जाता है? वो रिजल्टेंट दिया जाता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होता है। इसे आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिखे होंगे, तो आप लिखे होंगे, यहां मैं फोर्स के फॉर्मेट में लिख दूं तो पहले फोर्स दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब बताइए कि इनके बीच का एंगल क्या होगा? जाहिर सी बात है ये 60 और ये क्या होगा? एक दूसरे के आमने सामने एंगल है, इक्वल है ना, तो अपोजिट होते हैं, तो ये भी 60 होगा। तो अब इन सारे वैल्यू कैलकुलेट करके यहां रखेंगे, इसको कैलकुलेट करके यहां रखेंगे, फिर ये रखेंगे, कॉस थीटा की जगह आप 60 रखेंगे, तब आपको जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या मिलेगा? वो मिल जाएगा। अब उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन याद है? वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन के लिए भी मैंने आपको एक फार्मूला दिया था। मैंने दिया था कि वेक्टर, उसके लिए जो फार्मूला था वो था कि आप tan बीटा करके दिया था। tan बीटा करके आप निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं a1 साइन थीटा अपान a2 प्लस a1 कॉस थीटा। वहां से आप इसका डायरेक्शन दे सकते हैं। तो डायरेक्शन पूछेगा तो बताना पड़ेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बताना है। तो ये है आपको मल्टीपल चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। जो मैंने आपको एनसीईआरटी का जो छठा क्वेश्चन दिया है वो ऐसा ही बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। उसमें जैसे मैंने अभी एक ट्रायंगल लिया था, उसने क्या किया है, ट्रायंगल ना लेकर एक रेक्टेंगल लिया है, और रेक्टेंगल पे यहाँ यहाँ यहाँ, मैं सवाल नहीं बता रहा, बस आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, चारों जगह फोर्स रखा है। इसकी साइड आपको दी गई है, इसकी भी दी गई है, इसकी भी दी गई है, इसकी भी दी गई, बीच में वो एक चार्ज रखा है, कोई Q0 मान लीजिए। अब इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स पूछा है, वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग के लाइन लगाएंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच फार्मूला लिखेंगे तो दूरी क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। अब इस दूरी को निकालेंगे कैसे आप, वो आप सोचिए कैसे करेंगे। तो ये NCERT का 6 क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो आप इसे कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, अगर सेम चार्जेस के होंगे तो इधर, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेगा तो इनसाइड। और उसके बाद इन चारों का आपको वेक्टर क्वांटिटी निकालना है। इन दोनों को जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। या हो सकता है जोड़ने की नौबत ना है, कटपिट भी सकता है। अब आप सवाल को खुद से कीजिए और आपको जैसा फील होता है आप बताइए। और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।